श्री अखंड विजयानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। माया माया कथं तात छाया छाया न विद्यते तत्त्वमेकमिदं सर्पः व्योमाकारं निरंजनम। दत्तात्रेय जी फिर शिष्य को कहते हैं कि हे तात, तू एक ही ब्रह्म है तथा यह संपूर्ण जगत आकाश के समान आकार वाला एवं निर्दोष है। फिर इसमें माया और अमाया अर्थात प्रकृति और पुरुष तथा छाया और धूप का भेद कैसे हो सकता है? समस्त भेद अज्ञान के ही कारण हो ज्ञात होते हैं। आत्मा भेद रहित है। आदि मध्यांत युक्तो अहं न बद्धो अहं कदाचन स्वभाव निर्वलम शुद्धम इति में निश्चिता मतिः। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्म का कोई आदि मध्य व अंत नहीं है। न वह कभी उत्पन्न हुआ है न उसका नाश ही होता है। मैं स्वयं आत्मस्वरूप होने से ब्रह्म ही हूँ, इसलिए मेरा भी आदि मध्य और अंत नहीं है। मैं सदा से हूँ तथा सदा ही रहूँगा। एक ही होने से मेरा कोई बंधन भी नहीं है, इसलिए मैं मुक्ति की बात भी नहीं कहता। मेरा यह निश्चय है कि मैं ब्रह्म की ही भांति स्वभाव से ही निर्मल एवं शुद्ध हूँ। मेरे में कोई विकार है ही नहीं। महदादि जगत सर्वं न किश्चिद प्रीति भाति में है ब्रह्म है व केलं सर्पम कथम वर्णाश्रम स्थिति। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में सर्वप्रथम महतत्व की उत्पत्ति प्रकृति एवं पुरुष के संयोग से हुई। इसके बाद उसी से समस्त जड़ एवं चेतन सृष्टि का निर्माण हुआ, जो अनेक रूपों में दिखाई देती है। किंतु मुझे इन भिन्नताओं का थोड़ा सा भी भान नहीं होता, क्योंकि सब उसी एक ब्रह्म का विस्तार है। जिस प्रकार स्वर्णकार को विभिन्न प्रकार के आभूषणों में केवल स्वर्ण ही दिखाई देता है, उसी प्रकार मुझे इन विभिन्न पदार्थों में केवल एक ही ब्रह्म दिखाई देता है। वर्ण एवं आश्रमों की स्थिति का भी मुझे भान नहीं होता, क्योंकि मैं सभी प्राणियों में एकमात्र आत्मा ही देखता हूँ। ये विभाग शरीर एवं मन को लेकर है, जिसका मेरे से कोई संबंध नहीं है। जानामि सर्वथा सर्वमहमेको निरंतरम निरालम्बम शून्य च शून्य व्योमादि पंचकम। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद मुझे ज्ञात हो गया कि ये पंचभूत शून्यवत है, जिनकी अपनी स्वयं की कोई भी सत्ता नहीं है। मैं ब्रह्म स्वरूप होने से केवल इस जगत में सर्वरूप हूँ, एक ही हूँ, सदा रहने वाला हूँ तथा आलंबन रहित हूँ। मेरा कोई आलंबन नहीं है तथा इस सृष्टि में मैं एक ही एकमात्र सत्ता स्वरूप सत्य तत्व हूँ। अन्य सभी मेरी ही अनुकृतियाँ मात्र हैं, जो भ्रम व सत्य प्रतीत होती हैं। न प्रौढ़ो न पुन्मानं स्त्री न बांधो न कल्पनां सदानंदो वांग निरानंदमात्मानं मन्यसे कथं। दत्तात्रेय जी शिष्य से प्रश्न करते हैं कि हे शिष्य, यह आत्मा पुरुष भी नहीं है न स्त्री ही है, यह नपुंसक भी नहीं है, यह ज्ञान एवं कल्पना भी नहीं है, बल्कि एक ही सबका साक्षी मात्र है। यह आनंदमय एवं निरानंद भी नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी आत्मा के प्रति किसी प्रकार की मान्यता है? यदि तुम उसे उपयुक्त गुण धर्म वाली मानते हो तो उसका अर्थ है तुम्हें अभी आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं, तुम भ्रम में हो। आत्मा सभी गुणों एवं उपाधियों से रहित केवल चैतन्य सत्ता मात्र है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः। एक बार ऐसे ही मौनी बाबा ने इनसे स्वामी शोधानंद के लिए कहा था। उस समय पहाड़पुर वाले स्वामी शोधानंद सुल्तानपुर आश्रम पर रहते थे तथा वहाँ आरती पूजन किया करते थे। मौनी बाबा शोधान सिंह से बोले, अरे ये तो कुछ दिनों में भाग जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो तू इनसे दोस्ती करेगा तो तू भी भाग जाएगा। शोधान सिंह ने फिर स्वामी शोधान के पास अधिक उठना बैठना छोड़ दिया। फिर थोड़े ही समय बाद स्वामी शोधान अपने गांव पहाड़पुर वापस चले गए और मौनी बाबा ने गजाधर बाबा को यहाँ की आरती पूजन की सब जिम्मेदारी सौंप दी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार शोधान सिंह के गांव के बनिए को मौनी बाबा खुर्जा के रास्ते में मिले। लाला साइकिल से जा रहे थे और बाबा पैदल थे। लाला ने साइकिल रोकी और मौनी बाबा से कहने लगे, आ जाओ बाबा, साइकिल पर बैठ लो।
मौनी बाबा बोले, अरे हम क्या साइकिल पर बैठी? जब उन्होंने इनकार कर दिया तो लाला साइकिल पर बैठकर चल दिए। जब लाला खुर्जा पहुँचे तो मौनी बाबा उन्हें वहाँ खड़े मिले। लाला तो आश्चर्य में डूब गए, ऐसा कैसे संभव हुआ? यह तो मौनी बाबा को ही पता है कि किस प्रकार वे पैदल ही लाला से पहले खुर्जा पहुँच गए। संभवतः लाला की भक्ति भावना देखकर उन्होंने लाला को अपने भगवान होने का परिचय दिया था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सुदान सिंह पहले कीर्तन में ढोलक बजाया करते थे। एक बार कीर्तन में 4 घंटे तक ढोलक बजाते बजाते इनके हाथ दुखने लगे। मौनी बाबा बोले, अय ढोलक बजाए तो का होई? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानको, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इन्होंने तब से ढोलक बजाना छोड़ दी और सिर्फ शिवोहम मंत्र जपते हैं। उन्होंने इनका फूल चढ़ाना भी रोक दिया। वे बोले, अरे तू शोभा बिगाड़ी, अरे बस भजन कर ले। एक बार बोले, अरे सदगुरु एक हैं, गुरु तो अनेक हैं, व्यापार करते हैं। ऊपर उंगली उठाकर बोले, सदगुरु एक ही हैं, जितने भी गुरु हैं सब में हम ही तो हैं, सब में प्रकाश मेरा ही है। सुदान सिंह एक दिन मौनी बाबा को याद कर रहे थे और सोच रहे थे कि यदि मौनी बाबा सर्वत्र हैं तो क्या वे अभी अभी यहाँ भी हैं। तभी उन्होंने देखा कि मौनी बाबा ईख में से निकलकर बाराहे में चले आ रहे हैं। वे इनसे बोले, अरे हम ये रहे, हम कहाँ नहीं हैं सुदान। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इनकी ड्यूटी मौड़ी आश्रम पर चरण स्थल के पास बैठकर प्रसाद बांटने की थी, जिसे उन्होंने आजीवन निभाया। बच्चे इनके दिल्ली में रहने कमाने खाने लगे, वहाँ मकान भी बन गया और इनसे बहुत कहा कि हमारे साथ चलो, परंतु सुदान सिंह न गए। वहीं पठुरी में अपनी कोठी में सपत्नी रहे। सोमह झाड़ू लगाते, भोजन बनाते, बकरी चराते, क्योंकि वृद्धावस्था में पत्नी बीमार सी रह रही थी। हर बृहस्पतिवार मौड़ी में अपनी ड्यूटी निभाते रहे और गुरु चरणों में से कभी विलग नहीं हुए। जिस दिन सुल्तानपुर खेड़ा में साईं बाबा की स्थापना है उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। बनवारीपुर ग्राम में राजकुमार सिंह के घर मनाई जा रही थी। कीर्तन समाप्त करके मौनी बाबा ने कुछ लोगों को भेजा कि जाओ साईं बाबा की मूर्ति अंदर रख देना। वह 72 मन की मूर्ति थी। लोगों ने काफ़ी कोशिश की परंतु मूर्ति हिली भी नहीं। क्रेन मंगवाकर उनको नीचे से उतार लिया गया, परंतु अब वह कुटी के पीछे से दरवाजे से अंदर घुसती ही नहीं थी। कुछ लोग कहने लगे, दरवाज़ा तोड़ लो। दोनों साइड में मुश्किल से एक एक सूत जगह होगी और दरवाज़ा मूर्ति से एक बलिस्तर छोटा पड़ रहा था। गजाधर बाबा को यहाँ छोड़कर बाकी सब मौनी बाबा के पास पहुँचे। उन्हें सब हाल बताया और कहा कि दरवाज़ा तो तोड़ना पड़ेगा। मौनी बाबा बोले, अरे काहे को टूटी, ऐसे ही आ जाई, हम चली अब। मौनी बाबा सोम आए, गाटर लाए गए। न जाने कैसे वह मूर्ति तो यूं ही दरवाजे में से होकर अंदर पहुंच गई। जहां स्थान बना था वहां रख गई। अब वह बलिस्तर भर सरकने को रह गई। मौनी बाबा बोले, अरे अब तो ये खुद ही हो जाई, और सबको भेज दिया। सुदान सिंह को लगा कि कहाँ तो सरकाने को क्रेन आई थी और अब तो हम सब 4 ही लोग हैं, हम कैसे सरका लेंगे। पीछे से देव प्रकाश ने साकल खींची। स्वामी गजाधर जी ने जोर लगाया। सुदान ने चरण पकड़े और एक और थे, शायद योगेश, और मूर्ति अपने स्थान पर एकदम बैठ गई। मौनी बाबा की मर्जी से और उन्हीं की शक्ति से साईं बाबा स्थापित हो गए, वरना तो किसी की ताकत न थी कि 1 इंच भी मूर्ति सरके। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा स्वयं ही जयपुर जाकर साईं बाबा की मूर्ति लाए थे। योगेश हरिकेश के भाई साहब नरेश ने पैसा दिया था और उनका मन था कि मूर्ति जटपुरा आश्रम रामवीर में रखी जाए। वैसे तो मौनी बाबा भक्तों का मन रख लिया करते थे, परंतु इस बार न जाने क्यों उन्होंने योगेश हरिकेश की इच्छा पर बिल्कुल ध्यान न देकर साईं बाबा को सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम पर स्थापित करवाया। सुदान सिंह कहते हैं कि इन्होंने 9 वर्षों तक लगातार गुरुवार वाले दिन मौनी बाबा के आश्रम की परिक्रमा की। वे परिक्रमा उन्होंने कैसे आरंभ करी, इसके बारे में सुदान कहते हैं, सद्गुरुदेव भगवान की जय, कि उनकी ड्यूटी मौड़ी आश्रम पर गुरु भगवान के चरण धाम पर प्रसाद बांटने की लगी हुई थी। एक दिन मौनी बाबा ने
इनसे कहा, तू आश्रम पर आता है, सुल्तानपुर आश्रम पर होकर जटपुरा आश्रम होते हुए मोड़ी आकर अपनी ड्यूटी किया कर। ये ऐसा ही करने लगे। ड्यूटी पूरी कर फिर ये पठुरी लौट जाते थे और इस तरह परिक्रमा पूरी हो जाती थी। सुदान कहते हैं, जिस भी बृहस्पतिवार को मैं घर पर रुक जाता, उस दिन वे आदमी भेज देते कि आया कैसे नहीं। मैं भागा भागा जाता। फिर कभी कभी ये सोचते कि आज गुरुवार को सीधा चला जाऊं मौड़ी, पर उसी दिन वे पहले ही आदमी भेज देते और उन्हें फिर परिक्रमा लगाते हुए ही जाना पड़ता। सुदान कहते हैं कि फिर मैं समझ गया कि इनमें तो कोई रहस्य ही है, अब बीच से न जाऊंगा। इन्होंने एक दिन जटपुरा में मौड़ी के लिए बस में बैठने की सोची। इतने में ही गुरुजी ने अपनी गाड़ी पीछे लगा दी। ये फिर बस चलने से पहले ही उतर आए और मौनी बाबा को नमन करने लगे। गुरु भगवान बोले, अरे हवाई जहाज़ से न चला जाएगा। ये फिर पैदल चल दिए। 1-2 महीने पीछे ये फिर बस में बैठे। मौनी बाबा ने अपनी गाड़ी उस दिन बस के आगे लगा दी। सुदान ने उनकी गाड़ी पहचानी तो बस से उतर गए। गुरु भगवान से माफ़ी मांगते हुए फिर कभी बस में न बैठने की सोची। फिर तो हर गुरुवार का नियम पक्का हो गया और निर्विघ्न परिक्रमा पूर्ण होती रही। कभी कभी घरवाली भी चल देती साथ। फिर तो बाद में खूब परिक्रमा होने लगी। बहुत से भक्त गुरुवार को परिक्रमा लगाया करते। फिर 9 वर्ष बाद देह त्याग करने के लगभग 1-1.5 वर्ष पूर्व एक दिन परिक्रमा करते समय मौनी बाबा ने अपनी गाड़ी इनके सामने लगवा दी और कहा, अरे सारे को तो तू ही लगा लेगा क्या, अब बंद कर दो परिक्रमा। तब से फिर सुदान सिंह ने गुरु आज्ञा से परिक्रमा बंद कर दी और गुरुवार को सीधे मौड़ी जा प्रसाद वितरण की ड्यूटी पूरी करने लगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।